ये पैनाडोल का ही जिक्र ले लिया था हमने कि इसके जो एड्स चलाए जा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, तो कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, आई वांट नेम देम, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया पे बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, हर नौजवान मतलब हर एज का जो है वो बंदा देख रहा है उसको, तो वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि ये हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या हुकूमत है उसको इस चीज़ को कैसे लेके चलना चाहिए? देखिए, एक तो चीज़ है कि एवरीथिंग दैट हैज़, मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्रग्स जो आप ले रहे होते हैं, क्योंकि हम जब पेशेंट से बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं चर्च ने आपको दिया क्या, क्योंकि हर मेडिसिन का कोई बेनिफिट होता है, बिल्कुल, लेकिन व्हेन मेडिसिन आर टेकन एज अनप्रिस्क्राइब्ड तो वो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट से ज़्यादा आपको नुकसान देना शुरू कर देती हैं, और डिपेंडेंसी जो है ना वो जो है प्रॉब्लम कॉज करती है। तो हमने जो, अगर आप ये देखेंगे जो वेलो वगैरह चीज़ें आना शुरू हो गई, चीज़ें हो गई, वो हमारे कल्चरल, आई एम नॉट सेइंग कि जी हमें पूरे मेरे वर्ल्ड के लिहाज से बात करें, हमारे कल्चर में वो चीज़ें नहीं हैं। लाइक अ फीमेल्स इन्वॉल्व्ड इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, females are the rearing and caring bodies. They have to bring child in this world. If there is something that is not healthy getting in their bodies, so obviously that has an impact. Exactly. It's not just the person, ये मेरी life है and I have taken it. राइट, तो एक चीज़ जो आपने कहा कि जी जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में मोबाइल यूजेज को मना करते हैं, चीज़ों को हम जो है वो इग्नोर करवाते हैं ताकि आपकी डिपेंडेंसी ऑन दीज फोन्स ना हो। मैट्रिक में आप अलाउ कर दें सबको कि कैलकुलेटर लेके जाएं, तो ऑब्वियसली नोबडी इज़ गोइंग टू यूज़ देयर ब्रेन्स, और ऑब्वियसली वो अच्छा है, जबकि बाद में उन्होंने कैलकुलेटर्स ही यूज़ करने हैं, ठीक है, लेकिन आपने उस वक्त जो है कम अज़ कम जब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि इसको इतना ज़्यादा पब्लिसाइज करना, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हीं चीज़ों से, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि सिगरेट से ही आगे जा रही है कहानी। पहले सिगरेट ओके नहीं था, फिर सिगरेट ओके होना शुरू हुआ, फिर चर्च ओके नहीं था, बहुत सारी जगहों पे चर्च ओके हो गया है। आई हैव सीन दैट सर्टेन फैमिलीज जो कहें कि चर्च पी ले, हीरोइन छोड़ दे। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसे कह रही हैं कि घर की मट्टी खा, बाहर की मट्टी मत खा, देर से बीमार हो पर बीमार ज़रूर हो जाओ। लेकिन ये बात उनके कॉन्सेप्ट में नहीं आ रही कि मैं बीमारी को सिर्फ थोड़ी देर के लिए, शायद वो भी ना हो, लेकिन डिले कर रही हूँ। घर की मट्टी में भी कचरा लग सकता है, मट्टी मट्टी होती है, ख़राब है। तो हमने जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट, जिस तरह के आप एक छोटी चीज़ को आप ये कहें कि आप बच्चे की पॉकेट में ले आएँ, पहले वो छुप के पीता था, नाउ यू आर जस्ट सेइंग कि हमारे कल्चरली वो चीज़ जो है वो ओपन हो जाए। और पहले आप जो है वो घर के अगर फादर पीते भी थे तो वो कहीं बाहर जाके पी रहे हैं, अब बच्चा जो है वो ड्राइंग रूम में पी रहा है, एंड दे आर पासिंग इट ऑन। तो वो आपके हेल्थ इम्पैक्ट भी करेगा, वो आपको दूसरे ड्रग्स की तरफ भी लेके जाएगा, वो आपके अंदर जो है वो डिपेंडेंसी भी कॉज करेगा, वो आपके जो है कंडीशनिंग पैदा कर रहा है दैट इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ एनी इमोशंस। आपने साइकियाट्रिस्ट से सुना भी होगा कि बच्चे जो कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी होता है। अब ये बहुत बड़ा इशू है, ये कोई इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बच्चों को बोरियत डील करना आनी चाहिए, बच्चे को, बच्चे के पेरेंट्स को नहीं। दैट ही गॉट बोर्ड, फ़ोन दे दें, ही गॉट बोर्ड, बेटा वो वाली गेम खेल लो, वो टॉय पड़ा है ना उससे खेल लो। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे बोरियत हो रही है, मुझे क्या करना है, राइट, बिकॉज वो शुरू में दे डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, तो वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, वो आपको आके जिज कर रहे हैं। तो अगर हमने छोटी सी उम्र में बच्चे को जो है वो डिपेंडेंसी पे डाला है, तो हमारी सिर्फ ये नहीं है कि दैट अ पर्सन और अ चाइल्ड दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि बाहर जाएगा वो ड्रग कर लेगा। कुछ पेरेंट्स बहुत कंसर्न भी हैं दैट हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे एंड दे गॉट इनटू ड्रग्स और वो प्रॉब्लम की तरफ चले जाएंगे। My and your job is that we need to give them the idea of being independent in dealing, autonomous होना चाहिए। independent का मेरा मतलब कहीं ये नहीं है that you are not concerned with आप कोई अंग्रेज़ मोहल्ले आएँ और बाहर की जो हमारा फैमिली यूनिट है उसको ख़त्म करें, लेकिन आपके पास बच्चे को ये देने का होना चाहिए कि he is responsible for whatsoever the act he is doing। Exactly. क्योंकि आप 24 घंटे मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। तो टिल द टाइम केम फॉर वेलो, उससे पहले आपकी क्या चीज़ हो रही है, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड। इट्स नॉट ओनली, आई एम नॉट सेइंग कि ये गवर्नमेंटल लेवल पे ही चेंजेस आने चाहिए, हमारे स्कूल लेवल्स पे आने चाहिए, हमारे बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए दैट दे कैन डू, देयर शुड बी कोर्सेज दैट दे हैव टू लर्न दैट ऑटोनमस हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, और मैं जो कर रहा हूँ उसके अच्छे और बुरे कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। राइट, सो व्हेन दे हैव एंड द अटैचमेंट होगी तो बच्चे को अगर वैल्यू मिल भी रही है तो दे विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। टीनेज ड्रग्स लेते हैं एंड उनके वो कहते हैं दोस्त ले रहे थे, बिल्कुल, वे वो द पेरेंट्स दे डोंट नो कि वो दोस्त किसके साथ। एंड वी रिसेंटली हैड अ केस अरमगान एंड एटसेट्रा।
बहुत सारे केसेस हैं, मीडिया पे बहुत सारे केसेस ऐसे आए और और आप बहुत सी अपनी रिपोर्ट भी नहीं होती। देखिए, अगर आप ड्रग्स छोड़ भी दें, वैसे भी अगर बच्चे जो हैं वो किसी बैड कंपनी में चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं हमें पता ही नहीं था ये कब इस तरह की कंपनी में गया। हाउ कम? सो मीन्स योर अटैचमेंट टू द चाइल्ड इज वीक, वहाँ मौजूद ही नहीं है। तो बच्चा जो है, जब मैं फ़र्ज़ करें मैं अपनी एज के किसी बंदे से सवाल पूछ रही हूँ तो उसकी नॉलेज मेरी जितनी होगी। ये जो पेरेंटल गाइडेंस अल्लाह ताला की तरफ से आई गई, वो क्यों रखी गई कि वो हमें अपने उससे सिखा सकते थे। सो माई जॉब इज़ नॉट टू कि मैं उनको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग शुरू कर दूँ। माई जॉब इज़ दैट दे शुड ट्रस्ट मी एंड व्हाट्सोएवर कम्स, वो मेरे पास आए सो दैट आई कैन गिव देम द गाइडेंस जो उन्हें रिक्वायर्ड है, विच इज़ नॉट हैपनिंग। बच्चे वेलो शुरू कर देते हैं, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे बाइक्स पे घूम रहे हैं, बाइक्स लेके हमने दी हैं, बच्चों ने जो है वो दूसरी कंपनीज ज्वाइन करना शुरू कर दी हैं, वो रातों को लेट आ रहे हैं एंड वी हैव नो आइडिया। तो गवर्नमेंट आके आपकी मेरे ख्याल से पेरेंटल डीलिंग तो नहीं ठीक करा सकती, ठीक है, क्योंकि ड्रग्स इट्स नॉट जस्ट ये कोई आज का नोशन नहीं है कि वेलो के आई8 में मरकज़ खुल गए, ठीक, ये तो बहुत पुराना नोशन है। और चरस, सिगरेट, ये जो आपकी शराब, ये तो बहुत बहुत पुराना आपकी सोसाइटीज़ में नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, छुप के भी हो तो चीज़ रही है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने इंडिविजुअल फैक्टर्स पे उस पर क्या काम करना है, ताकि हम जो हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो एटलीस्ट वी कैन रिड्यूस सर्टन परसेंट ऑफ पीपल जो कि इस एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल।